हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने जीएसटी के नॉलेज बूस्टर में केस नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। क्या है ये केस नंबर 6? हुआ क्या था, एक कहानी में आपके साथ शेयर कर देता हूं, हो सकता है आपको ये केस समझने में आसानी हो। हुआ क्या कि ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर वाई हैं और ये मिस्टर जेड हैं। अच्छा, ये दिल्ली में है, ये हरियाणा में है और ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अब मिस्टर एक्स ने इसको ऑर्डर दिया और ये है सप्लायर, ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है। अब एचओ ने ऑर्डर दिया सप्लायर को। सप्लायर ने क्या किया कि उसने सामान को, जो गुड्स को सप्लाई करना था, डिलीवर करना था, उसने दिल्ली को ना करके दिल्ली के कहने पर, यानी एचओ ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया या डायरेक्शन दिया और उसको कहा कि ये सामान डायरेक्टली सप्लाई कर दो। एक्चुअल में जो फिजिकल डिलीवरी होनी है गुड्स की, वो मिस्टर जेड को होनी है। तो हरियाणा ने एक्स के इंस्ट्रक्शंस पर ये डिलीवरी मिस्टर जेड को, यानी कि एमपी को दे दी। अब हुआ क्या कि जब एक्चुअल में इसने इनवॉइस रिलीज किया तो उस इनवॉइस में मिस्टर वाई ने हेड ऑफिस का नाम लिखा, क्योंकि ऑर्डर किसने प्लेस किया था? एचओ ने। अब चूंकि ये स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक मध्य प्रदेश और दूसरा है दिल्ली। तो जो इस इनवॉइस में जीएसटी नंबर लिखा गया था वो एचओ का लिखा गया था। इट मींस एचओ इज वेरी मच एलिजिबल टू गेट द आईटीसी और इनपुट टैक्स क्रेडिट, एज यू नो वेरी वेल। जिसका नाम लिखा होगा इनवॉइस में उसी को ही तो मिलेगा आईटीसी। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? एक्चुअल में ये सामान तो एमपी ने यूज किया। एक्चुअल में ये गुड्स किसने यूज किया? एमपी ने यूज किया। तो क्या इसको आईटीसी अवेलेबल होगा? तो कहा गया कि ये शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स माना जाएगा। जो मिस्टर एक्स है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये एक्चुअल में इसको डिलीवरी नहीं हुई, बावजूद इसके चूंकि इसके इंस्ट्रक्शन पर, इसके डायरेक्शन पर किसी थर्ड पार्टी को गुड्स को एक्चुअल डिलीवरी दी गई है, तो जो सप्लायर होगा वो इनवॉइस काटेगा मिस्टर एक्स के नाम से, दिल्ली के नाम से, और आईटीसी इसको मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक गाना बताया हुआ है ना, जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो गुड्स कहता है, आईटीसी कहती है, हम तो तुम्हारे आईटीसी हैं भाई, हम तो तुम्हारे आईटीसी हैं। तो जब गुड्स जेड को मिला है तो गुड्स कहां पे है? एमपी में। तो आईटीसी किसको मिलनी चाहिए? एमपी को। तो जहां सामान होगा आईटीसी भी उसके साथ साथ जाएगी। ये तो बात मैंने कई बार बताई है। अब एचओ को एक इनवॉइस काटना पड़ेगा अपनी ब्रांच एमपी के नाम से। मेरी बात समझिए, ये डीम टू बी द रेसिपिएंट माना जाएगा। ही इज नॉट द एक्चुअल रेसिपिएंट, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ही विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, व्हाटएवर द केस इट इज। यहां पर सर्विसेज भी शामिल है। उसके बाद मिस्टर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चूंकि आईटीसी मिस्टर जेड को अवेल करनी है, तो मिस्टर एक्स फिर एक बिल काटेगा, एक इनवॉइस रिलीज करेगा मिस्टर जेड के नाम से और उसका आईटीसी नंबर लिख देगा, ये मानते हुए कि अब ये गुड्स मिस्टर एक्स से मिस्टर जेड को गया। यानी अब ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। मेरी बात समझ में आई? तो कई बिजनेसमैन जो इस चीज से बड़े दुखी रहते हैं कि हमने सामान खरीदा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो टाइटल था डॉक्यूमेंट का, वो मैंने किसी तीसरी पार्टी को दे दिया ट्रांजिट पे, तो कैसे आईटीसी अवेल की जाएगी? इस तरह से आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुड्स ऑर्डर्ड बाय, केस क्या है? गुड्स ऑर्डर्ड बाय राजस्थान एचओ टू सप्लायर ऑफ महाराष्ट्र। तो सप्लाई देने वाला कौन? महाराष्ट्र। ऑर्डर कौन दे रहा है? राजस्थान। लेकिन एक्चुअल में गुड्स डिलीवर हो रहा है दिल्ली ब्रांच में, राजस्थान में ना होकर के दिल्ली ब्रांच में। हु विल अवेल आईटीसी? इन द इंस्टेंट केस एन ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय द महाराष्ट्र सेलर इन महाराष्ट्र
बाय अ बायर इन राजस्थान, तो एचओ राजस्थान में है, उसने गुड्स को कहा महाराष्ट्र को भैया डायरेक्ट किसको दे दो, दिल्ली को दे दो। अब इसमें सारी कहानी आपको मालूम है, ये मान लिया जाएगा कि for the purpose of this clause it shall be deemed that the registered person has received the goods as the case may be services, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस पे ये सिस्टम एप्लीकेबल है। क्या बोलता है, where the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person on the direction of such registered person, जिसने एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस किया उसके कहने पर किसी थर्ड पार्टी को गुड्स एक्चुअल में डिलीवर कर दिया, whether acting as an agent or otherwise before or during movement of the goods either by way of transfer document of title to goods or otherwise, ठीक है। इन दिस केस जिसका नाम उस इनवॉइस पे होगा उसको आईटीसी मिलेगा, तो पहली लाइन यही है, assuming all the other conditions are satisfied the HO is eligible to claim the ITC. Furthermore, the most important line is given at last. Furthermore, the head office in Rajasthan will raise invoice on Delhi office in order to make the Delhi branch eligible to avail the ITC. यानी फिर से एचओ को एक ब्रांच के नाम से एक देना पड़ेगा। सर क्या ये एचओ ब्रांच को दे सकता है? मान लीजिए ब्रांच ने एचओ को भेजा, वो बिल्कुल कर सकते हैं। एचओ ने ब्रांच को भेजा, एचओ ने किसी तीसरे आदमी को भेजा, ब्रांच ने एचओ को भेजा, ब्रांच ने किसी थर्ड पार्टी को भेजा, डजंट मीन एट ऑल। आप कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा ही नहीं, आपका अल्टीमेट रिजल्ट यही रहेगा, यानी एक इनवर्स एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा, दैट्स इट। ये केस है, कई लोगों को दिक्कत आती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चाहते हैं, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।